अच्छा जी, तो वैसे केसी 100 इंडेक्स कितने पॉइंट्स बेस पॉइंट अली याद है कितना दे रहा था? 1000 दे रहा था या 10,000? 1000 1000। तो हम भी क्या लेंगे, 1000 बेस पॉइंट ले लेंगे। जनवरी 1 हमारा बेस पीरियड होगा, 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी हमारा क्या होगा, बेस पॉइंट होगा। और यहाँ पे जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बनेगी उसको आप कंसिडर करेंगे 1000। उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको डेट बता दी है, फरवरी के लिए, मार्च के लिए, अप्रैल और मई, ठीक है। ये मई भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपने क्या करने हैं, बेस पॉइंट देखने होंगे। फॉर एग्जांपल ये क्या 1100 हो गए हैं, ये नहीं हुए, यानी इसमें पॉजिटिव इंक्रीज है या नेगेटिव इंक्रीज है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ बेस पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये जब बेस पॉइंट्स आ जाएंगे तो आप एक ग्राफ शो कर सकते हैं ओवर द पीरियड। ये है फॉर एग्जांपल जनवरी से लेके ये है मई तक। तो आप एक ग्राफ शो कर सकते हैं, जो भी आप ग्राफ शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन बनेगी, या तो इस तरह लाइन बनेगी, इस तरह कुछ लाइन बन जाएगी आपका। तो आप इसको फिर कंपेयर करेंगे के सी 100 के साथ। के सी 100 का भी आप डेटा ले लें और उसके साथ कंपेयर करेंगे, उसका भी कुछ ग्राफ होगा। तो आप ये कंपेयर करेंगे कि के सी 100 जो पॉइंट्स हैं उसका और आपका जो इंडेक्स है, जो कि आपकी इंडस्ट्री इंडेक्स है, उसकी आपस में जो परफॉर्मेंस है वो कैसे रही। इस पे फिर आपने कुछ कमेंट भी मुझे देने होंगे कि अगर तो के सी 100 से ये आउट परफॉर्म कर गया है या ये अंडर परफॉर्म कर गया है, तो ये कोविड का इस पे क्या असर पड़ा, पॉसिबली आप लोगों ने वो सोच के फिर आंसर देना होगा। कल तक 2020 आपको का आपकी इंडस्ट्री पता नहीं लग रहता। जाएगी, कल तक आप लोगों को आपकी इंडस्ट्री पता लग जाएगी कि आपकी हिस्से में ऑटो पार्ट आ रही है या सीमेंट आ रही है या ऑटोमोबाइल आ रही है या फार्मास्यूटिकल आ रही है, जो भी आ रही है, ठीक है। सर आप 2 क्वेश्चन है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले से ही आपने आंसर करना यानी शुरू कर देना है। आप लोगों ने इसकी ओके सर। कैलकुलेशन करनी है, जो भी करनी है। तो ये जैसे ही पेपर आपके सामने आएगा तो ये क्वेश्चन उसी में होगा, ये सीन क्वेश्चन है आपका। क्योंकि इसमें वर्किंग ज्यादा है तो मैं कह रहा हूँ कि आप डेटा पहले से ही कलेक्ट कर दें और फिर उसमें सोचती रहिएगा कि ये जो हमने इंडेक्स कैलकुलेट किया है ठीक किया हुआ है वगैरह वगैरह, ठीक है। सो आई वांट कि आप लोग इसमें एक 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 असाइनमेंट किस्म का आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है क्या, आपको एक इंडस्ट्री दी जाएगी, उस इंडस्ट्री का आपने इंडेक्स कैलकुलेट करना है। जैसे ही के सी 100 इंडेक्स की वो जो कैलकुलेशन फॉर्मूला है उसके मुताबिक आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। टॉप 5 इंडस्ट्री उसमें से आप उठा लेंगे, कितने, टॉप 5। टॉप 5 उठा लेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना। टॉप 5 की आप क्या बनाएंगे, एक इंडेक्स बना देंगे और उस इंडेक्स को फिर के सी 100 इंडेक्स के साथ आप कंपेरेटिवली कंपेयर कर। ग्राफ देख लेंगे और उसको फिर आप लोगों ने डिस्कस करना है। और अपनी तरफ से फिर आपने कोविड-19 जो आजकल की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक आपने बहस करनी है कि ये इंडस्ट्री के सी 100 इंडेक्स से आउट परफॉर्म क्यों कर रही है या अंडर परफॉर्म क्यों कर रही है, ठीक है। सर आपका इसमें सिर्फ कमेंट्स ऐड करने हमने अपने। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है कंफर्म, वो क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि अब आप लोगों का डेटा तकरीबन मैंने देख लिया है कि आप लोगों ने डेटा वही उठाया हुआ है जो कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ था। तो अब आप लोगों ने फिर एक पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन करनी होगी। जो मेरा फाइल है यूनिटी फूड, ठीक है, मेरी जो फाइल है वो यूनिटी फूड है ना। और फिर एक है आपकी फाइल जो आप लोगों ने कैलकुलेट की हुई, उसमें आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मौजूद है और स्टैंडर्ड डिविएशंस भी मौजूद है, मेरी भी आपके अपनी भी, ठीक है। और इसके लिए मैं एनुअल कंसीडर करवा रहा हूं, ठीक है। एनुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न और एनुअल स्टैंडर्ड डिविएशन, एक ये, एक आपका होगा पीयर का। पीयर मतलब ये है कि कोई भी आपका दोस्त जिसके साथ आप अपनी फाइल क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि आपने मुझे डेटा देना है या मैं अपने, लेकिन आप लोगों का जो क्या होगा वो एक दूसरे से जुड़ा होगा।
तो फिर आपने एक ये कॉम्बिनेशन बनानी होगी और एक ये कॉम्बिनेशन बनानी होगी और एक ये तीनों की कॉम्बिनेशन बनानी होगी और इसमें आपने पोर्टफोलियो बतानी होगी कि कौन सी पोर्टफोलियो अच्छी बनती है। यानी इसमें आप लोगों ने वो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करना होगा। सर क्वेश्चन 2 दोबारा एक्सप्लेन कर दें, जो लास्ट पार्ट आपने कहा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपना डेटा जो आप लोगों ने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और वो डेटा जो कि मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, उन दोनों डेटा को कंबाइन करते हुए आप लोगों ने एक पोर्टफोलियो क्रिएट करनी है। क्या करनी है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपने इस तरह क्रिएट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को ले जाता हूं, ये अब इसमें से एक पॉसिबल, ठीक है, या तो आपकी पोर्टफोलियो ये येलो लाइन की तरफ होगी, या आपकी पोर्टफोलियो ये व्हाइट लाइन की तरफ होगी, या आपकी पोर्टफोलियो ये ब्लू लाइन की तरह होगी, या ये वाली लाइन जो ऑरेंज है इस लाइन की तरह, या ये जो पर्पल लाइन है इसकी तरफ होगी। ये टोटली डिपेंड करेगी आपकी जो कोरिलेशन है, वो जो कैलकुलेट आप करेंगे, आपकी जो कंपनी है और मेरी कंपनी जो है उसमें कितनी कोरिलेशन है बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कोरिलेशन आप लोगों ने कैलकुलेट कर दी, फिर कोरिलेशन के बाद आप लोगों ने वेट्स देने हैं, और वेट देने का तरीका ये है वेट्स, ठीक है। यही वेट्स आप फिर वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो मेरी सिक्योरिटी है उसमें 0% आपकी अपनी सिक्योरिटी में 100% इन्वेस्टमेंट, फिर मेरी वाली जो सिक्योरिटी है उसमें 20% इन्वेस्टमेंट और आप वाली सिक्योरिटी में 80% इन्वेस्टमेंट। इस तरह की कॉम्बिनेशन आप लोगों ने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो आपका एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बन जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा और आप लोगों ने फिर बताना है कि इसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो कौन सी है, यानी वो बेस्ट पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन होगी जिसका हाईएस्ट रिटर्न होगा और लोवेस्ट रिस्क होगा, ठीक है। फिर इस तरह आप लोगों ने एक और भी क्रिएट करनी होगी, वो अपने पीयर के साथ, किसी भी दोस्त की, बल्कि वो मैं आप लोगों को पेपर के दिन बताऊंगा कि आपने इसके साथ इसको कंबाइन करना है, तो वो पेपर के साथ आपको मिल जाएगा कि उसकी फाइल जो है आप लोगों ने लेके फिर पोर्टफोलियो बनानी होगी। तो मेरी वाली जो फाइल है आपके साथ अवेलेबल है, तो उसमें तो आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना शुरू करें। अगर इसमें कोई मसला आपको आ रहा है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकेंगे, फिर पेपर में यही क्वेश्चन फॉर्मली आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन सीन्स आपके आ गए हैं। जो अनसीन 2 क्वेश्चन रहते हैं वो कमिंग जो हमारा लेक्चर होगा उसमें भी हो सकता है, और पीछे जो हमारी वो जो ट्रेडिंग एंड मार्जिन उसकी थी शायद उसमें से होगा, या शायद मैं 3 ही क्वेश्चन दे दूं, ठीक है। क्लियर है सर। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपकी सीन हो गए, एक इंडेक्स, दूसरा पोर्टफोलियो। सर जो पोर्टफोलियो हमारा पीयर के साथ बनेगा उसमें क्या कहते हैं, आपके वाला इंक्लूड नहीं करेंगे उस वक्त, फिर हम अपना और अपने जो हमारा हाँ, हमें जो लेकिन अलॉट होगा उसके साथ। मैं थोड़ा सा मेरा ये कंसर्न हो गया कि ये बहुत ज्यादा, यानी पहले से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ये जो पीयर वाला है मैं डिस्क्लोज करूंगा पेपर वाले दिन, कि फॉर एग्जांपल समर जो है किसको अपने साथ कंबाइन करके उसका फाइल देखेगी। तो मैं ये देखूंगा कि दोनों का, जैसे ऐसे ना हो कि आप समर ने सना का ले लिया तो सना ने भी समर का ले लिया है, तो सना को चाहिए होगा कि वो किसी दूसरे पीयर का जो है वो फाइल उठा ले। तो बल्कि मैं आप लोगों को वो फाइल सेंड कर दूंगा कि आप इसके साथ कंबाइन करें, आप इसके साथ कंबाइन करें। कल तक मैं वो फाइल्स आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। इंशाल्लाह फिर सर मैं ये प्रैक्टिकल तीसरा क्वेश्चन भी है। हाँ तीसरा क्वेश्चन भी है। हाँ, तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है वो अनसीन होगा, और वो आ रहा है, जो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा बच गया है ना, ये जो चैप्टर बच गए हैं, और जो आने वाला जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें से आएगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा टाइम क्या हो गया सर 5 to 5 हो गए हैं।
चलें जी, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। और कल अगर कोई, मैं पहले तो आपके साथ फाइल्स जो है पहले से ही शेयर कर दूंगा और आपको नाम भी बता दूंगा इंडस्ट्री का कि कौन कौन सी इंडस्ट्री आपने कंसिडर करनी है, किसने कौन सी करनी है। और साथ ही जो है हमारा जो कमिंग जो चैप्टर है ना, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, हम वो शुरू करेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके जी, देन विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज सर। Allah